दोस्तों, कहावत है कि यदि घर में सुख शांति है तो घर ही स्वर्ग है और घर में लड़ाई झगड़ा हो तो घर ही नरक बन जाता है। ये कहानी आखिर तक सुनने के बाद आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जिससे आप अपना जीवन सुख और शांति से बिता सकते हो। ये कथा विशाखा नाम की एक बौद्ध भिक्षु की है। विशाखा का एक धनी परिवार में जन्म हुआ था और विशाखा के पिता का नाम धनंजय और माता का नाम सुमना था। उसके माता पिता शुरू से ही भगवान बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। वो बुद्ध की हर सभा में जाया करते थे। विशाखा भी बचपन से ही अपने माता पिता के साथ जाती रहती थी। कहा जाता है कि विशाखा जब 7 वर्ष की थी तभी वो श्रोतापत्ति के फल को उपलब्ध हो गई थी। श्रोतापत्ति का अर्थ होता है ध्यान की धारा में बह जाना, यानी स्वयं को अस्तित्व के हाथों में छोड़ देना और अपने में ही डूब जाना। मनुष्य तब अध्यात्म की यात्रा पर चल सकता है जब वो श्रोतापत्ति को उपलब्ध हो जाए। मनुष्य के शरीर को यदि 7 चक्रों में विभाजित किया जाए तो ये तीसरा महत्वपूर्ण मणिपुर चक्र होता है। पहले 2 चक्रों तक प्रकृति अपना काम करती है। मणि चक्र बिना गुरु के सहयोग के कभी नहीं खुलता और जिसका खुल गया वो समाज की नजरों में आपको पागल सा लगेगा। आप उन्हें कहेंगे कि वो तो दीवाना सा हो गया। विशाखा जब बड़ी हुई तो उसका विवाह श्रावस्ती निवासी मेगार श्रेष्ठी के पुत्रवर्धन से हो गया। विदाई के समय धनंजय सेठ ने अपनी बेटी विशाखा को 10 बातें संकेतों में समझाई थी। सबसे पहली, घर की आग को बाहर मत ले जाना। दूसरी, बाहर की आग घर में मत लाना। तीसरी, जो देता है उसको देना। चौथी, जो नहीं देता उसको मत देना। 5वीं, जो देता है उसको भी और जो नहीं देता उसको भी देना। 6ठी, सुख से बैठना। 7वीं, सुख से खाना खाना। 8वीं, सुख से लेटना। 9वीं, अग्नि की परिचर्चा करना और 10वीं, कुल देवों की पूजा करना। उसे अपने पिता की दी हुई हर शिक्षा याद थी। उसके घर में भगवान का दिया हुआ वो सब कुछ था जो कुछ भी उसे चाहिए था, लेकिन फिर भी विशाखा को घर में एक कमी सी खलती थी और वो कमी थी भगवान की। अब श्रावस्ती में रहकर भी कोई भगवान के प्रति श्रद्धा ना रखे, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। कपिलवस्तु में रहने वाली विशाखा ने श्रावस्ती में विवाह इसीलिए किया था ताकि उसे यहाँ भगवान के दर्शन करने को मिल जाए। यहाँ भगवान का अर्थ है भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 40 वर्षों में से 25 से भी अधिक वर्ष श्रावस्ती में गुजारे। विशाखा के ससुराल का माहौल ना तो बुद्ध का विरोधी था और ना ही उनके अनुयायी जैसा। उसके पति और ससुर दोनों ही पूजा पाठ करके धन कमाया करते थे, लेकिन किसी ने भी आज तक किसी संत और भिक्षु को ना तो दान दिया था और ना ही उन्हें कभी भोजन करवाया था। उन लोगों ने आज तक वहां पर कोई कुआं भी नहीं बनवाया और ना ही कोई धर्मशाला। यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कमाई से आज तक सुख कार्य नहीं किया था। ऐसे ही एक दिन की बात है, विशाखा अपने ससुर को गरम गरम भोजन परोसकर खिला रही थी। मेगार हमेशा सोने चांदी के बर्तनों में ही भोजन किया करता था। तभी वहां पर बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने आ जाता है। विशाखा के मन में बौद्ध भिक्षु संघ के प्रति बचपन से ही अपार श्रद्धा थी, लेकिन वो ऐसे घर की बहू बनकर आ गई थी जहां बुद्ध के प्रति और उनके धम्म के प्रति व संघ के प्रति कोई व्यवस्था नहीं थी। वो उनसे ज्यादा प्रभावित नहीं थे। तब उस भिक्षु को भिक्षा मांगते देखकर विशाखा को लगता है शायद उसके ससुर ने उस भिक्षु को नहीं देखा, इसलिए वो थोड़ा किनारे पर हो जाती है ताकि वो उस भिक्षु को देख सके। कुछ देर के बाद वो भिक्षु दोबारा भिक्षा मांगता है, लेकिन उसके बाद भी बेकार भिक्षु को देखकर अनदेखा कर देता है और भोजन करता रहता है और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता।
ससुराल में बिना ससुर की अनुमति के भिक्षु को दान देना भी ससुराल की अवमानना होती थी। तब सही समय और मौके का इंतजार करती विशाखा इस समय को चूकना नहीं चाहती थी। उसने बौद्ध भिक्षु की तरफ देखकर उससे कहा कि भिक्षु जी, आप और कोई घर देखिए, मेरे ससुर तो बासी भोजन खा रहे हैं, आप आगे जाओ। ये बात उसने इतनी जोर से कही थी कि उसके ससुर के कानों तक पहुंच जाई। ससुर ने विशाखा की ये बात सुनी तो वो क्रोध से भर उठा और अपनी बहू विशाखा को खूब भला बुरा सुनाने लगता है। मिगार विशाखा से कहता है कि तुम हमारे घर की वधू हो और सबके सामने हमारी बदनामी करवा रही हो और घर आए भिक्षु को बिना भिक्षा दिए ही घर से वापस भेज देती हो। ये हमारी मर्यादा के खिलाफ है। मिगार विशाखा पर बहुत क्रोधित हो जाता है और क्रोध में आकर पंचायत और विशाखा के माता पिता को इकट्ठा कर लेता है। मिगार पंचायत में कहता है कि मेरी बहू ने मेरे कुल का अनादर किया है, उसने मेरे ही सामने मेरा अपमान किया है। उसने एक बौद्ध भिक्षु को ये कहकर घर से वापस भेज दिया कि मेरे ससुर तो बासी खाना खा रहे हैं। आप पंच लोग इसका फैसला करो और जो भी हर जाना होगा मैं उसे मान लूंगा। मुझे मेरे बेटे का मेरी पुत्र वधू से तलाक करवाना है। इसके माता पिता भी यही हैं। इतना कहकर वो रोने लगता है। मिगार को रोता देखकर पंचायत ने विशाखा से पूछा कि बेटा, तुम सुशील हो, संस्कारी हो, ऊंच कुल की हो, पढ़ी लिखी भी हो, क्या इसी मर्यादा से ये समाज चल सकता है, जहाँ पर बहू अपने ससुर की सेवा करना तो दूर की बात है, उनका मान सम्मान तक नहीं कर सकती। जब आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की इस प्रकार का आचरण अपनाएगी तो हम बाकी सबसे क्या उम्मीद करेंगे। तुम बताओ, क्या तुमने सच में ऐसा कहा था कि मेरे ससुर तो बासी भोजन कर रहे हैं? तब जवाब देते हुए विशाखा ने दोनों हाथों को जोड़कर कहा कि पंच तो भगवान के तुल्य होते हैं। मैं आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगी। ये सत्य है कि मैंने ये कहा था, लेकिन क्यों कहा था वो भी आप जान लीजिए। हमारे घर में वो सब कुछ है जो किसी आदमी को चाहिए, धन दौलत, जेवर, घर, सुख सुविधा का हर सामान जो सबको चाहिए होता है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन इसके बदले हमारे ससुर जी ने कभी कोई दान दक्षिणा, कोई मंदिर या बावड़ी, कभी भोज आदि कुछ नहीं करवाया। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी और जन्म की कमाई होगी जिसे इस जन्म में उपयोग कर रहे हैं। कुछ बोया होगा पिछले किसी जन्म में जिसे इस जन्म में काट रहे होंगे, वरना तो इन्होंने इस जन्म में तो कुछ भी ऐसा किया ही नहीं जिसके बदले ये सुख वैभव भोग रहे हैं। तो आप ही कहें कि मैंने क्या गलत कहा। मैंने तो उस बौद्ध भिक्षु से केवल इतना ही कहा था कि मेरे ससुर बासी खाना खा रहे हैं। तब आप लोग ही बताएं कि मैं वहां पर कहाँ गलत हूँ, मैंने क्या गलत बोला। विशाखा की ये बात सुनकर पंचायत उसकी प्रशंसा करने लगती है और मिगार से कहती है कि तुम्हारी संपत्ति पर तुम्हारी बहू का कोई अधिकार है या नहीं। यदि है तो उसे उसमें से कुछ अपने धर्म के हिसाब से खर्च करने की आज्ञा को देनी चाहिए, क्योंकि आपकी बहू आपका अपमान नहीं कर रही थी बल्कि आपको चिता रही थी। तब पंचों की बात सुनकर मिगार उनसे कहता है कि केवल यही एक बात नहीं है, और भी बातें हैं जिससे ये ज्ञात होता है कि ये हमारे घर की बहू बनने के काबिल नहीं है। पंचायत ने पूछा, जरा बताइए। तब मिगार कहता है कि मायके से विदाई के समय भी इसके पिता धनंजय सेठ ने इसे हमारे खिलाफ भड़काया था। इसके कानों में कुछ बातें कही थी जो मैंने सुन ली थी। मैं वहीं पर खड़ा था पर्दे के पीछे जब इसके पिता इसके कान भर रहे थे। तब पंचायत ने पूछा कि ऐसा क्या कहा था, बताओ। तो मिगार सेठ कहता है कि इसके पिता ने कहा था कि घर की आग बाहर मत ले जाना। अब आप लोग ही बताइए कि हम घर गृहस्थी के लोगों के लिए ये संभव है कि अपना चूल्हा जलाने के लिए किसी ने आग मांग ली तो क्या हम उसे आग नहीं देंगे। ये तो
आस पड़ोस में बैर पालने वाली शिक्षा है। तब पंचायत विशाखा से पूछती है, क्या ये सत्य है? क्या उन्होंने ऐसा कहा था? तब विशाखा उनसे कहती है कि ये सत्य है, लेकिन ससुर जी ने उनके अर्थ को गलत समझ लिया है। मेरे पिताजी मुझसे बस ये कह रहे थे कि अगर आपने ससुराल में अपने सास ससुर, देवर, पति इत्यादि किसी की भी कोई कमी दिख जाए तो उसे कभी घर के बाहर मत कहना। यदि घर में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो बात भी कभी घर के बाहर मत कहना। उनका ये अर्थ था। इस बात से अपनी बहू की बात सुनकर मेगार सेठ हैरान हो जाता है। तब वो कहता है कि बाकी शब्दों के क्या मतलब थे। उनके द्वारा कहे हर शब्द से घर में बैर ही होगी। तब विशाखा पंचायत में कहती है कि मेरे पिता के कहे हर शब्द का अर्थ ससुर जी ने गलत निकाला है। अब जब बात उन्होंने रखी है तो मैं बाकी सबका भी अर्थ बता देती हूँ। मेरे पिताजी ने ये कहा था कि बाहर की आग कभी घर में मत लाना। अर्थात यदि मेरे ससुराल के किसी परिजन की कहीं कोई बुराई कर रहा हो और यदि तुम उसे सुन लो तो इस बात को भी घर में मत कहना। यह एक बड़ी आग होती है जिससे घर में समस्या पैदा होती है। उनके तीसरे और चौथे शब्द का अर्थ जो देता है उसको देना और चौथा जो नहीं दे उसे मत देना। इसका ये मतलब था कि यदि किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को कोई वस्तु या धन उधार देना पड़ जाए तो उसे ही देना जो वापस कर दे, ना कि उसको जो वापस ना करे। उनके पांचवें शब्द यानी जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना। इसका मतलब ये था कि हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे बेटी, दामाद, भांजा या भांजी या भिक्षु, साधु। इन्हें कभी कोई भी चीज़ वापस लेने के मन से नहीं देना, बल्कि ये सोचकर देना कि तुम्हें यहाँ पर बस देना है। छठे शब्द सुख से बैठने का मतलब ये था कि घर में ऐसी जगह अदब से बैठना कि यदि कोई बड़ा आ जाए तो हड़बड़ा के उठना ना पड़े। सातवें शब्द सुख से खाने का मतलब है कि भोजन करने तभी बैठना जब सभी घर के बड़े और जानवर सभी भोजन कर ले, वही सुख का भोजन होगा। आठवां शब्द सुख से लेटना अर्थात लेटने से पहले देख लेना कि सास ससुर बड़े बुजुर्ग खाना खा चुके हों और कोई दवा खानी हो तो वो खा चुके हों और बच्चे भी सो चुके हों और घर के दरवाजे अच्छे से बंद किए हों। ये सब जांच परख करके लेटना सुख से लेटना है। नौवां शब्द अग्नि की परिचर्चा करना अर्थात घर में सबसे प्रेम से रहना, किसी के साथ कोई ऐसी बात या बर्ताव मत करना जिससे वो बुरा मान जाए, सबके साथ अदब से रहना। और आखिर में उन्होंने यही कहा था कि कुल देवों की पूजा करना अर्थात सभी बड़े बुजुर्ग परिवार के सदस्य हों या बाहर का कोई भिक्षु, सभी को पूजनीय समझना, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, भूल कर भी ये उनका अपमान मत करना। ये शिक्षा देकर मेरे पिताजी ने मुझे विदाई दी थी। मैंने आज भी ससुर जी का कोई अपमान नहीं किया, बल्कि बस यही कहा कि ये हर तरह से सुखी है, ये जरूर किसी जन्म के पुण्य है। ये सब सुनकर विशाखा के माता पिता उसकी सूझबूझ और समझदारी से प्रसन्न हो जाते हैं कि उनकी बेटी ने उनकी बताई हर शिक्षा का न केवल मान रखा बल्कि उसे याद भी रखा। यहाँ पर निगार और सभी लोग ये सुनकर हैरान थे। पूरी पंचायत विशाखा की प्रशंसा करते रुक नहीं रही थी। वहीं दूसरी तरफ इतना सुनकर मेगार की आंखों में पानी आ गया। उसने खड़े होकर कहा कि आज से विशाखा मेरी बहू बाद में और गुरु पहले है और इसे पूरा अधिकार है कि वो अपने हिसाब से जो धन चाहे उसे खर्च करे। इसके बाद सब अपने घर लौट जाते हैं और घर जाकर मेगार विशाखा से ये कहता है कि क्यों ना कल हम सबको भोजन पर आमंत्रित करें। विशाखा कहती है कि ये तो बहुत नेक ख्याल है और वो अगले दिन सभी संतों को भोजन के लिए आमंत्रित करती है। भोजन के उपरांत मेगार ने भगवान के उपदेश सुनकर उनसे दीक्षा ले ली और बाद में वो भगवान का प्रिय शिष्य कहलाया गया।
विशाखा ने श्रावस्ती में एक विहार का निर्माण करवाया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय उसमें 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लगी थी। वो हजारों भिक्षुओं के रहने का 5 मंजिला विहार था, जिसके अवशेष आज भी श्रावस्ती में देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि विशाखा भगवान बुद्ध की प्रमुख उपासिका में से एक थी, जो भगवान के जीते जी बुद्ध तब को उपलब्ध हो गई थी। श्रावस्ती नगर की विशाखा उन बौद्ध भिक्षुओं में से एक थी जिन्होंने बिना घर को त्यागे संसार में रहकर सभी सुख वैभव को जीकर ज्ञान को उपलब्ध हो गई। तो ध्यान को उपलब्ध होने के लिए आपको घर गृहस्थी त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में रहकर सब सुख सुविधाओं के बीच उस बुद्ध तब को प्राप्त कर सकते हो। बस आपके मन में वो इच्छा, दृढ़ निश्चय और वो लगन होनी चाहिए जो आपको निरंतर ध्यान करने के लिए प्रेरित करे। क्या इससे पहले आपने श्रावस्ती के बारे में सुना था? और अगर हाँ, तो कमेंट ज़रूर करें। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।